जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अगर आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को हिट करेंगे क्योंकि इसी प्रकार के नॉलेजफुल इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल में अपलोड किए जाते हैं। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे एग्ज़ाम से रिलेट करता है। पहला चीज़ ये है कि अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम से नहीं ऐड हुए हो, जहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ और वीडियो लिंक्स मिलते हैं, बिल्कुल जाके ऐड हो जाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी में भी फॉलो कर सकते हैं रुपेंद्र शर्मा 143 में, ठीक है। साथ में आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से हर चीज़ की जानकारी ले सकते हो, ठीक है। और अगला बताना चाहूँगा हमारे होम कोचिंग प्रोग्राम के बारे में जो कि चल रहा है पटवारी और हॉस्टल वार्डन पे होम कोचिंग प्रोग्राम है। इसमें क्या है, इसमें कंप्लीट 999 मतलब 999 रुपये का प्लान है। इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस और कंप्लीट पीडीएफ नोट्स हम आपको देंगे। इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग ले चुके हैं, आप भी से हमसे परचेस कर सकते हो, ठीक है। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट भी है और बहुत सही भी है। आराम से सेट करेंगे। मैंने कंप्यूटर का पूरा थ्योरी पोर्शन करा रखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके या आप हमारे चैनल में जाके उसे आप देख सकते हो। देखते पहला क्वेश्चन, एक वीडियो के तारतम्य से बना होता है। तारतम्य मतलब किस से बना होता है, तो वो बना होता है फ्रेम बाय फ्रेम। हम एक किसी भी वीडियो को देखते हैं, याद रखना एक वीडियो बना होता है फ्रेम से, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसकी पूरी थ्योरी क्लास हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी से अपलोडेड है, ठीक है। अगला आप देखेंगे, एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से किस माध्यम से जुड़ा होता है, तो याद रखना वो सीपीयू के माध्यम से ही ऐड होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पैटर्न सीरीज है, टेस्ट नंबर पहला है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं कि ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जो जेपीईजी को संक्षिप्त रूप के है ना संक्षिप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। संक्षिप्त मतलब उसको कंप्रेस करने के लिए मान के चलो इस्तेमाल किया जाता है। वो एक्चुअली में है क्या, ये कौन सा फॉन्ट है, तो ये पिक्चर फॉन्ट है। क्या है, एक प्रकार का, सॉरी पिक्चर नहीं, ये एक प्रकार का इमेज फॉन्ट है, ठीक है। इमेज फॉन्ट है, ये इमेज फॉन्ट होता है जेपीईजी, ठीक है। ये याद रखना, ये क्या होता है, इमेज फॉन्ट होता है, इमेज फॉन्ट होता है, ये सब चीजें है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जेपीईजी एक इमेज फॉन्ट होता है। चलो अगला देख लेते क्वेश्चन क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि डेजीविल प्रिंटर एक प्रकार का कौन सा प्रिंटर है, तो डेजीविल प्रिंटर एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। सिंपल क्वेश्चन है, प्रिंटर की पूरी क्लासेस हो चुकी है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि हमारे प्लेलिस्ट में कंप्यूटर की पूरी सीरीज है, 25 से 26 जो वीडियोस है, तो उसको आप जाके देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपसे आराम से बनना चालू हो जाएंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग। यहां सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक्स मुद्रश प्रदान करता है। एकदम ज्यादा हिंदी हो गया है। सबसे अच्छी क्वालिटी का ग्राफिक कौन प्रदान करता है, देखो ग्राफिक की बात हो रही है ना, ग्राफिक की बात हो रही है, इसलिए अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ लिए हो। याद रखना सही आंसर है प्लाटर। ग्राफिक की बात नहीं होती, सिर्फ प्रिंट की बात होती तो हम लेते लेजर प्रिंटर को, ठीक है। अगर क्वालिटी की बात होती तो हम लेते लेजर प्रिंटर को, पर ग्राफिक की बात हो रही है, हम ले रहे हैं प्लॉटर को, ठीक है। ये याद रखना, मैंने थ्योरी पोर्शन में इसको पूरा क्लियर कराया है कि क्या 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 होता है, ठीक है। अगला देखेंगे आप लोग, स्वयं के प्रतिलिपिक कारक प्रोग्राम क्या है। प्रतिलिपिक मतलब स्वयं के प्रतिलिपि बनाने वाले, है ना, कॉपीज बनाने वाले कार्यक्रम क्या होते हैं। सही आंसर है वर्म। याद रखना, आंसर जो ऑप्शन है वो ऊपर नीचे है, आपको आंसर याद रखना है, ना कि ऑप्शन के पैटर्न को याद रखना है। सही आंसर क्या है, वर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा जूम कम कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो ये क्वेश्चन पूरा देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि उच्च गुणवत्ता वाली कैड सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट हेतु उपयोग किया जाता है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं, है ना, उस डिवाइस को क्या कहा जाता है, या डिवाइस का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है। तो सही आंसर है इसका सी,
वो होता है प्लाटर में। ठीक है, मैं क्या बताया, जब भी ग्राफ की बात आई, यहाँ पे ग्राफ की बात आई है, ग्राफिक्स के लिए हम प्लॉटर का उपयोग करते हैं, उसमें अच्छी क्वालिटी हमको मिलती है और देखने को देखा गया है। ठीक है, अगला आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे आप, है ना। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है क्या? इनमें से कौन सा चीज जो कंप्यूटर पे हम गेम खेलते हैं उसको आसान कर देता है? तो ये आंसर सब कुछ जानते हैं, वो है जॉयस्टिक। क्या है वो? जॉयस्टिक होता है जो कंप्यूटर में गेम खेलने को आसान बना देता है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्ट्रिजों की संख्या कितनी होती है? कितने कार्ट्रिज होते हैं उसमें, है ना। कार्ट्रिज मतलब एक प्रकार कितने डब्बे होते हैं, इसमें कलर्स होते हैं। तो सही आंसर है इसका सी, मतलब उसमें 4 कार्ट्रिज होते हैं। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये यहाँ पे गलत छप गया है, सिर्फ डी तक इसके ऑप्शन थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो, ये भी अच्छा है कि गीगो शब्द का संबंध किससे है? तो गीगो शब्द का संबंध है शुद्धता से। ठीक है, शुद्धता से इसका संबंध होता है, ये आपको याद रखना है। ये सभी कंप्यूटर प्रणाली के कुछ प्रचलित शब्द है। ठीक है, बिल्कुल इस पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। चलो अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कि लेजर प्रिंटर किससे संबंधित है? तो लेजर प्रिंटर आपका संबंधित है, बिल्कुल पेज प्रिंट करने से संबंधित होता है आपका लेजर प्रिंटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, याद रखना है। मैंने थ्योरी पोर्शन पहले ही आपको करा चुका हूं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जाके थ्योरी को पहले पढ़ लीजिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई परेशानी ना हो। और हमारी अगर होम कोचिंग से ऐड होना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमसे कॉल करके बात कर लेना। ठीक है, सारे बच्चे इसका फायदा ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि किस उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को हम क्या कहते हैं? सही आंसर है बारकोड। आपने बारकोड देखा होगा, जिसको स्कैन करके हम आजकल पेमेंट भी करते हैं, उसे हम बारकोड कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखा गया है कि उच्च गुणवत्ता, है ना, गुणवत्ता वाले डिजिटल प्रिंटर जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है वह क्या कहलाता है? पॉलीविनाइल प्रिंट, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड के शीट पर प्रिंट किया जाता है, उसको फ्लैक्स कहते हैं। फ्लैक्स क्या होता है? आपने देखा कोई चुनाव के समय बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं जिसमें किसी की फोटो होती है, कुछ लिखा होता है जो अच्छा दिखता है, कलरफुल, उसे हम फ्लैक्स कहते हैं। और फ्लैक्स को छापने के लिए इसी प्रकार के शीट का उपयोग भी करते हैं। ठीक है, आप देखो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेशन रात में शूट हो रहा है आप लोगों के लिए, कि तैयारी आप लोगों की कंटिन्यू रहे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल हमको मोटिवेट जरूर करना लाइक करके, कि हमको भी समझ आए कि आप लोगों को हमारी चीज़ें अच्छी लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आमतौर पर गुप्त रूप से कीवर्ड पर कीज की रिकॉर्डिंग करना ताकि कीवर्ड, है ना, कीबोर्ड का उपयोग करने वाला व्यक्ति इससे अनजान होता हो कि कोई उसके कार्य पर नज़र रखे हैं। ये क्या है एक प्रकार का? तो ये एक प्रकार का की लॉगिंग बोलते हैं इसको, की लॉगिंग। ठीक है, एक प्रकार का अपराध भी है ना, की लॉगिंग बोलते हैं। तो इसको याद रखना, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, अगला देखेंगे। चलो, अगला भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा डिवाइस इसमें से एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर या तस्वीरग्राही भी कहा जाता है? सही आंसर है लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना, जो थ्योरी पोर्शन की तैयारी किए होंगे उनको सारी चीज धीरे धीरे अब समझ आना चालू हो रहे होंगे। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो सही आंसर है लेजर प्रिंटर। बिल्कुल लेजर प्रिंटर पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, और मैंने थ्योरी पोर्शन पे इस टॉपिक को भी क्लियर किया है कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है और कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 कि निम्न में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है या आउटपुट का डिवाइस है? तो सही आंसर है आपका सी मतलब प्रिंटर। याद रखना, ऑप्शन आगे पीछे है तो हम करेक्ट आंसर पे ध्यान देंगे, ना कि हम ऑप्शन पे ध्यान देंगे। आउटपुट क्या देता है? प्रिंटर देता है, वहीं पे स्कैनर स्कैन करके इनपुट देता है, माउस भी इनपुट देता है और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। ठीक है,
अगला देखेंगे, देखिए हिंदी वर्ड बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, पर आप बिल्कुल घबराइए नहीं, इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको दे दिया जाएगा। अब परिष्कृत वस्तुओं का संग्रह, है ना, कहाँ पे होता है? बहुत ज़्यादा हिंदी है, पर याद रखना उसे हम क्या कहते हैं? डाटा। जो बोलते हैं ना, बहुत चीज़ें जो हमारे कंप्यूटर में जमा हो जाती है, अनवांटेड चीज़ें भी, जैसे कैच मेमोरी, ये सब जो जितने भी चीज़ें उसको हम डाटा कहते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के स्पेस को भी घेरती है। ठीक है, अगला देखेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है क्या कहलाती है? वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है क्या कहलाती है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और सही आंसर है ज्ञान। क्या कहलाती है? ज्ञान। बुद्धिमत्ता ज्ञान को ही डिफाइन करता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा विषय अलग है? तो इसमें से कौन सा अलग है देखा जाए तो सही आपका आंसर देखा जाए तो है प्लॉटर। बाकी सभी एक प्रकार के प्रिंटर के ही रूप है। ठीक है, और मैं बता दूं, अगर आप नया यूट्यूब चैनल चालू करना चाहते हैं तो हमने एक नया चैनल चालू किया है वीमेक टीचर्स करके, जिसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो बिल्कुल उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए और बिल्कुल वहाँ से भी आप इम्पॉर्टेंट जानकारी ले सकते हैं कि यूट्यूब सेटअप क्या होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके चैनल का लिंक आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर बहुत ज़्यादा हिंदी है। कंप्यूटर का मूर्त घटक, है ना, टेंजिबल कंपोनेंट्स क्या होते हैं या कौन से होते हैं? ठीक है, हिंदी ज़्यादा आ गया है पर उसे बोलते हैं हम लोग हार्डवेयर। ठीक है, मूर्त घटक को बोलते हैं हम लोग हार्डवेयर, इसलिए इंग्लिश में भी दे दिया हूँ ताकि आपको वो चीज़ें समझ आए। क्या कहते हैं हम लोग? हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन दिखे कंप्लीट। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आउटपुट। संशोधित आंकड़ा मतलब जो भी इनपुट हम देते हैं वो आउटपुट के रूप से संशोधित कर हमें प्राप्त होता है, हम उसे आउटपुट ही कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को डैश में बदलना होता है। उसका मेन एम क्या होता है? कंप्यूटर का प्रोसेस करने का एम होता है सूचना बनाना। ठीक है, उसको प्रोसेस कर आपको इंफॉर्मेशन के रूप में देना। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा, तभी आपको इसकी पीडीएफ मिल पाएगी। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। सबसे आम इनपुट युक्ति या यूनिट्स क्या होती है? सबसे आम, तो इसका सही आंसर है ए, कीबोर्ड व माउस होती है। क्या होती है? कीबोर्ड व माउस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस से और आउटपुट डिवाइस से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला आप देखेंगे। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना कि प्रिंटर लाइन बीम और इंक पार्टिकल को पेपर में संचारित कर आउटपुट को प्रिंट करता है। इनमें से कौन सा प्रिंटर वो ऐसा काम करता है? तो सही आंसर है वो है लेजर प्रिंटर। इसका काम इसी प्रकार से करता है जैसा आपको क्वेश्चन दिया है, वो लेजर प्रिंटर के बारे में डिफाइन भी करता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल जाके हमारे पूरे प्लेलिस्ट को देख लीजिए। मैं प्लेलिस्ट का भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे नए चैनल वीमेक टीचर्स का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस चैनल को भी आप सपोर्ट कीजिए जैसे इस चैनल को आप सपोर्ट करते हो। ठीक है, अगला देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा गया है। क्या है कि वर्ड रैप की विशेषता क्या है? क्या विशेषता है? तो सही आंसर है इसका ए, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अपनी अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है ना, अगला देखेंगे 27 पॉइंट देखेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 27 पॉइंट को देख लेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्या है कि डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस होता है? तो डिजिटल कैमरा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा गया है। ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा होगा सेशन तो लाइक ज़रूर करना, हमको भी अच्छा लगता है। ठीक है, अगला आपकी स्क्रीन पर आ गया है 28 नंबर क्वेश्चन कि एक तस्वीर में शामिल छोटे छोटे बिंदुओं को क्या कहा जाता है?
तो उसको कहा जाता है पिक्सल। एक स्क्रीन में जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं ना, जो हमको दिखाई देंगे नहीं ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पिक्सल कहते हैं। इतना आप याद रखना, ठीक है। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, सार्थक आंकड़ों को क्या कहा जाता है। सार्थक आंकड़े मतलब कंफर्म आंकड़े को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है बी, उसको हम सूचना कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उसको सूचना कहते हैं। ये आपको मेमोरी में ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, ठीक है। हार्ड कॉपी बनाता है, तो हार्ड कॉपी क्या करता है, उपरोक्त सभी, चाहे वो लाइन प्रिंटर हो, प्लॉटर हो या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो, सभी हार्ड कॉपी का निर्माण करते हैं, हमको हार्ड कॉपी प्रोवाइड कराते हैं अपने प्रिंट के माध्यम से, ठीक है। अगला आप देखेंगे, बिल्कुल इम्पैक्ट प्रिंटर है। इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो सही जवाब है आपका सी, ए और बी दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर है। याद रखना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। प्रिंटर का पूरा चैप्टर हमने करा के रखा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिस्ट होगा, तो जाके उसको बिल्कुल सर्वे करके देखिए, आपको पूरा थ्योरी पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। और उसकी भी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पेरिफेरल उपकरण का क्या उदाहरण होता है, तो सही इसका आंसर है बी, उसको बोलते हैं प्रिंटर। क्या है, वो है प्रिंटर। बिल्कुल याद रखना, हर चीज को समझाया है कि पेरिफेरल डिवाइस में क्या क्या आते हैं। थ्योरी पोर्शन कंप्लीट है, जिसने नहीं देखा है जाके देखिए, आपको समझ आना चालू हो जाएगा। अगला आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है जो लग गया है वो आप ध्यान देंगे। स्क्रीन पे क्या लगा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है। एकदम हिंदी वर्ड है, मतलब चलाता है। सिंपल शब्दों में देखेंगे, सी इसका आंसर है, ए और बी। अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट ये दोनों ही चलाते हैं, निर्देश का पालन करते हैं, और पूरा उन सब को करता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल करता है, ठीक है। पूरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कराया हुआ है, बिल्कुल जाके देखिए। बार बार बोलने का मकसद ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव भी समझ आना चालू हो जाएगा। अगला आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी गुणवत्ता या क्वालिटी का ग्राफिक्स उत्पन्न करता है। बार बार समझाया हूं, जब भी ग्राफिक्स की बात आएगी तो आपका आंसर जाएगा प्लॉटर की तरफ। 3-4 क्वेश्चन हो चुके जो ग्राफिक्स पर है, आंसर आपका प्लॉटर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अगला आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, देख लीजिए। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे हमने लगा दिया है कि लॉजिकल अनुक्रमण में डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, बिल्कुल इसको बोलते हैं सर्टिंग। क्या कहलाता है, ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं शर्टिंग, है ना। शर्टिंग बोला जाता है, व्यवस्थित क्रम में करना शर्टिंग कहलाता है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे। अगला स्क्रीन है आपके पास जो है, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सबको पता है, वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से आप गेम खेलेंगे, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल हो जाता है। अगला आप देखेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर है 37 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कोई एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिए हैं, तो आपका इनपुट डिवाइस क्या है, सबको पता है इसका आंसर, स्कैनर इज द इनपुट डिवाइस, बाकी सभी आउटपुट प्रदान करते हैं, ठीक है। अगला आपकी स्क्रीन पर है 38 नंबर, यह एक कंप्यूटर डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो 38 का सही आंसर है बी, फ्लैक्स मशीन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सभी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है। माउस की तरह कौन कार्य करता है, जो इस्तेमाल करता है सबको पता है, ट्रैक बॉल काम करता है माउस की तरह, ठीक है। उसमें भी वो सिस्टम लगा होता है जो माउस में लगा होता है, ठीक है। अगला देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है। इनमें से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है, इज द करेक्ट आंसर इज डी, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता कंप्यूटर, सोच विचार नहीं कर सकता, जितनी डाटा देते हैं उस पर काम करके हमको आउटपुट डिवाइस या आउटपुट हमको देता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है। हाँ, थोड़ा सा जूम कम करता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो क्या है ये, कि कंप्यूटर का उपयोग करने का यह लाभ होता है। तो कंप्यूटर का उपयोग करने पे बहुत सारे लाभ होते हैं, पर कुछ स्पेसिफिक लाभ दिए हुए हैं। मतलब कंप्यूटर बहुत तेज होता है और बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करता है, ये इंपॉर्टेंट लाभ है।
जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखिए कि कंप्यूटर का थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है मिशन पटवारी और हॉस्टल वार्डन की तरफ से, और ये उसका चल रहा है, अब चल रहा है उसका एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। तो आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, अगर आपको ज्वाइन करना है हमारे पेड होम कोचिंग में, तो बिल्कुल आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, और किसी प्रकार की जानकारी के लिए हमसे बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करा रहे हैं जो कि आपके काम में आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, थैंक यू।